अब हम लोग समझेंगे एक टर्म अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है? तो बाय एडिंग द टर्म ऑफ एन AP we get the corresponding arithmetic series. Corresponding अर्थमेटिक सीरीज। अगर हम लोग AP को ऐड कर देंगे तो वो मेरा अर्थमेटिक सीरीज कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑन एडिंग द टर्म ऑफ द AP 3, 7, 11, 15, 19, so that we get the arithmetic series 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus 19। ये मेरा क्या कहला गया? यानी AP अगर दिया हुआ है 3, 7, 11, 15, 19 और उसी को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक सीरीज। अब अर्थमेटिक सीरीज के बाद आता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। मान लो कोई है, मेरे पास दिया हुआ है A1, A2, A3, A4, ऐसे करके मान लो हम लोग करते हैं AN, इसका सम। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? इस सीरीज का हम लोग सम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो इसको हम लोग समझते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP। इसमें मेरा क्या होगा? तो इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP be A and its common difference is D, then the sum of its first n term Sn is given by the formula Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 d। ये मेरा सम का फॉर्मूला हो गया। और इसी फॉर्मूला को हम लोग दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी written as Sn equal to n by 2 a plus
an, where an is लास्ट टर्म। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूला को हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। फिर उसी तरह वेयर एल इक्वल टू लास्ट टर्म। तो सम जब निकालना रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब एक टर्म है कि इफ एन इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म of an AP, then its nth term an is given by an equal to Sn minus s minus 1। ये भी फॉर्मूला है। ये सब फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे और इससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। इफ ए बी एंड सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है तो हम लोग बोलेंगे देन बी इज known as arithmetic mean of A and C। यानी अगर A B C मेरा AP में है तो हम लोग इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। फार्मूला मेरा हो जाएगा बी इक्वल टू ए एम ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। अब इसी चीज को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मान लो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आर इन ए पी, यहाँ तीन ही टर्म है ना, ए बी सी आर इन ए पी। अब हम लोग का जो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला था क्या? ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू बी टू, ए थ्री माइनस ए टू, इसमें पुट कर देंगे b माइनस ए और c माइनस बी, इसको ले आएंगे b प्लस बी और a प्लस सी, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, देयर फॉर बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। तो ये फॉर्मूला मेरा बन गया ये, इसको हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक मीन। ठीक है। और एक टर्म और बचा हुआ है, जब हम लोग का किसी एपी में तीन टर्म मिलेगा, है ना, तो सिलेक्शन ऑफ टर्म, जहां सिलेक्शन ऑफ टर्म का क्वेश्चन आएगा उसमें इसका यूज होगा, सिलेक्शन ऑफ टर्म। इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा, कभी कभी तुमको दिया हुआ रहेगा समटाइम्स इट इज easy to solve a problem
if we select the particular number of terms in the following way। कभी कभी क्वेश्चन दिया रहेगा कि मान लो 3 टर्म है लेकिन टर्म दिया नहीं रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को यूज करेंगे। अगर मान लो कहीं कहीं दिया रहेगा कि 4 टर्म है तो हम लोग इस टर्म को लेके बनाएंगे। मान लो नंबर ऑफ टर्म 3 दिया रहेगा तो हम लोग हमेशा एज्यूम करेंगे a माइनस बी, a और a प्लस बी। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, d। a माइनस डी, a और a प्लस d, तो कॉमन डिफरेंस। अगर मेरा टर्म मेरा पास आएगा 4 तो हम लोग इसका एज्यूम करेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इसमें कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना है, 2d। अगर 5 टर्म आएगा तो हम लोग एज्यूम करेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, d। तो इस तरह से हम